जब तक हम मन में दृढ़ विश्वास नहीं करते तब तक कोई भी काम सफल नहीं होता। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है अगर किसी काम में आपको सफल होना है। तो नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी नई वीडियो में बहुत सुनहरी सुबह के साथ। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए वीडियो एंड तक। और आज का हमारे चंपावत का मौसम आपके सामने है। आज बादल लग गए और ठंडा, मतलब बेकाबू ठंडा हो रहा है, मतलब कह नहीं सकते इतना ठंडा हो रहा है। और फिर से आज जग गई है बर्फ़ पड़ने की। अब जब तक बर्फ़ नहीं पड़ेगी हम मानेंगे ही नहीं। बर्फ़ पड़नी बहुत ज़रूरी है। सब ने वीडियो बनाई, हमने नहीं बनाई। कोई तरीका हुआ, ये कोई बात हुई? बिल्कुल नहीं, पड़नी चाहिए बर्फ़। तो अभी रिसेंटली 10 बज गए हैं और मौसम कुछ इस टाइप से बना हुआ है चंपावत में। और आज है 1 फरवरी। भैया कल से स्कूल शुरू हो गए, इसका भी धक्क सी हो रही मुझे तो, धक-धकाहट। क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे तो फिर ऐसे ऐश कहाँ, आराम से। अब आराम से उठना तो क्या ही जो हो रहा था, बेटे के स्कूल खुल गए थे तो टाइम तो वही था, लेकिन थोड़ा सा आराम हो ही रहा था। अब और ज़्यादा जल्दी उठना होगा। तो यहाँ पर मौसम एकदम ख़राब हुआ था, फिर भी मैंने कहा बाहर पोछा लगा ही देती हूँ, कल स्कूल है, टाइम मिले ना मिले। तो मेरा काम भी चल रहा था साथ ही साथ में। हमारे चंपावत में तो आज है 1 फरवरी, संडे। लाइट मतलब चले जाएगी करके ऐसा कल ही शाम को मैसेज आ गया था, तो लाइट गई है। हम अंदर बैठे हैं। तो आज हो रहा है हमारा लूडो कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। और यहाँ पर लूडो कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और कितने कितने की शर्त लगी है बताओ? पहली शर्त तो 1000 रुपये रखो मेरे हाथ में। इन्होंने क्या कहा था ना मतलब क्या कह रहे हैं ना, तेल में बोला मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ये गुस्सा करेंगे। एक था, शर्त लगाई थी, मैंने कहा चलो फिर प्रूफ दिखा दो, अगर आप सही हो तो मैं 1000 रुपये दे दूंगी। तो 1000 रुपये दे दूंगी का, तब से वो पूरे मोबाइल में नहीं मिल रहा है जो इन्होंने कहा। तो नहीं, ऐसा ही होता है, सही होता है, कुछ खाना बनाने से रिलेटेड बात है। अरे ऊपर आओ यार, ऊपर नहीं, ऊपर बराबर में ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा लूडो कंपटीशन शुरू हो रहा है, आप भी बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो यहाँ पर हमारा गेम शुरू हो गया है, नैतिक कर रहा है कमेंट्री। चलो लेट्स स्टार्ट। शानदार गेम की शुरुआत होते हुए। मेरे पीले हैं। हाँ। आप भी ऐसे करो ना। ना ऐसे नहीं करो, यहाँ आ गई है। ना ये खेड़ी नहीं तो चलेगी। गाइस ये पहले ही पापा का छक्का और 5 आ चुका है। खेड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मम्मी अभी डाइस रोल करने वाली है, देखते क्या आता है। किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं, उनको चीटिंग से भी कोई फर्क नहीं। चीटिंग नहीं है, पहले आ चुका है वो। ये लो। मम्मी का पॉ आता है, खुला नहीं है। खोलने की नहीं, अरे पौ में नहीं खुलेगा। छक्के में खोलने की बात। मम्मी की कोई किस्मत। बात नहीं, हमें सामने आती हुई अड़चनों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मम्मी गेम खेलते वक्त भी वो दे देती है प्रवचन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे जीवन के साथ परिस्थिति घटेगी वैसे ही हमें चीजें दिमाग में आएंगी। तो और मैं बोलूंगी। और ये भुस, शानदार भुस। अब मैं एक उच्च कोटि की प्रवक्ता की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा ना। मैं कहीं ट्यूशन तो जा नहीं सकती इसका। मेरा जीवन जो सिखाएगा वो मैं सीखूंगी और सीखती ही जाऊंगी। यार ये पॉप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि पहला स्टेप होगा मेरा, उस पर पहुंचूंगी। पापा हंसते हुए पापा और मैं यहाँ खतरनाक तरीके से हंसते एक भी हुए। गोटी नहीं खुली है, कोई बात यार यहाँ मैं इससे बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। की। अगर मैं पहले की जैसी होती मैं कोमा में चली जाती अभी ना। लेकिन ये कंटिन्यूअस रहेंगे, यस पापा बहुत खुश हो रहे। अगर हम कंटिन्यूअस रहेंगे तो सफलता हमें मिलती रहेगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। 2 3 4। गाइस यहाँ पर बहुत ही तगड़ा मैच हो रहा है, इंटेंस मैच। मम्मी की भी 3, पापा का छक्का आ गया। देखते हैं एक और। 2 3। चल नैतिक, अब उसमें फास्ट में कर दे। 4 पूरा गेम दिखाऊंगी लास्ट में, फिर विजय वाला। गेम का लेवल चरम पर पहुंच चुका है। 2 गोटियां हैं
अब देखा जाएगा एक्साइटमेंट। 1 2 3 सही में चरम लेवल पे है यार। अरे की टक्कर है भाई। पौ चाहिए, पौ नहीं 2 चाहिए। कांटे की टक्कर। पौ किसको कर दिया? बाबा देखते किसका पहले पहुंच। मुकाबला यहाँ पर बराबरी का हो चुका है। अब देखते हैं किसकी किस्मत बदलने वाली है, रंग लाएगी। यहाँ पर सिर्फ पासे का खेल है, पासा, और जिसके पक्ष में आएगा वो जीतेगा। और द विनर इज लक्ष्मी चंद। यस, चलिए 1000 रुपए रखो। चलो रखो। देखा शुरुआत। इस वीडियो से हमें क्या पता चलता है बताइए। तो यहाँ पर आपने गेम में देखा स्टार्टिंग मेरी कितनी गंदी हुई थी। मतलब विपक्ष की सारी गोटियां खुल गई थी लेकिन मेरी नहीं खुली थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं रही पॉजिटिव और उसका नतीजा ये रहा। और मेरे अंदर जो जैसा पहले था वैसा अभी तक लास्ट तक था और मैं जीत गई गेम। एंड द विनर इज यस चंद मैम। अपने अपने गन्ने पकड़ो। अपने अपने गन्ने पकड़ने वाली हो रखी है यहाँ चंद जी। किसी के लिए मतलब गन्ने वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा है गन्नों का ये स्टॉक। गन्ने खत्म हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अब मूली वूली बची है क्योंकि मूली नहीं खत्म नहीं है। मूली का जूस भी पीना है। तो यहाँ पर गन्ने हैं। अब हम जा रहे हैं गन्ने खाने बाहर। अंदर कौन कूड़ा वूड़ा उठाए इसलिए अच्छा। चलो अब गन्ने खाने जा रहे हैं बाहर क्योंकि अंदर कूड़ा होगा फिर देखो इस बवाल से तो बाहर ही खाओ। हाँ अच्छा दीपा दीदी लेके आ फिर एक जा। फिर हमारा नींबू सानने का वो ही रह गया। ले कुंडा खोलने मेरा हाथ है। अच्छा अच्छे से चलो वहीं चलो। वहाँ नहीं है मैं। अरे छिलके वहीं फेंकेंगे ना। ये इस साइड। तो यहाँ पर दीपली को भी हमने यही बुला दिया। तो मेरा नाम रुचि है। रुचि गन्ने का टेस्ट नेचुरली, जो गन्ना का टेस्ट नेचुरली लेना चाहते हैं ना, दांत मजबूत होने चाहिए। ये देखो ऐसे काटना। दांत है क्या है? वाह थैंक यू सासू माँ गन्ना भेजने के लिए। वहाँ देखिए दूसरा गन्ना चलने वाला है। यहाँ हमारा एक ही खत्म हो रहा है। आज बनाएंगे हम वेजिटेबल सूप। अब दूसरा शुरू हो गया। मिला जा रहा है। क्या करोगे? गन्ना खाने के बाद हमारी खाना बनाने की तैयारी हो गई है। मैंने दाल चढ़ाई है। इसमें खाना प्याज मैं आज बना रही हूँ सीधे तड़के वाली दाल, जैसे पहले ही तड़का मार दिया प्याज लहसुन टमाटर का। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी हमारी चाची मेरी के पीछे जो खिड़की के बाहर खेत है ना, उन्हीं का है। वो अभी कुछ घास वास काटने आई थी और वो कह रही थी मैंने ब्लॉग देखा आप लोगों का और आप लोगों ने तो डरा दिया। उनका चाची डराए नहीं, उस दिन ऐसा हुआ था तो हमने बता दिया जैसा हुआ था। खैर लोग विश्वास तो नहीं कर रहे हैं। वो तो अब क्या कहा जा सकता है, जिसके साथ होगा वही महसूस करेगा, अगला कैसे करेगा। तो फिर चाची ने ये कहा कि मैंने भी आज 4:30 बजे शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनी। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि सतर्क रहें, सावधान रहें। टाइमली अंधेरा होने से पहले दरवाजे बंद करके, या जो भी चाची लोग भाभी लोग यहाँ गोट का काम करते हैं वो सारा काम अपने दिन पे निपटा लें। और दिन के टाइम भी साथ में जाए, कहीं जाना है तो अकेले ना जाएं। और रात होने से पहले ही गोट वगैरह का काम करके अपने घर के अंदर आ जाएं। और सुबह के टाइम उजाला होने के बाद ही बाहर निकलें। बस सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो यही कहना चाहूँगी। बाकी मेरी दाल बन गई है,
और सीधे तड़के वाली आज बना रही हूँ मैं मिक्स दाल, जो कि मैंने भिगा दी थी। भिगा के ज़्यादा अच्छी बनती है दाल। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर 4 लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं आपके पीठ पीछे, तो वो खुद के लिए 8 लोग तैयार करते हैं कि जो उनकी हंसी उड़ाएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी स्माइलिंग, और हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रहें, बस हो गया। दूसरे की मजाक उड़ाना आपकी पॉजिटिव एनर्जी का लॉस करता है और उसको डाउन करता है, और कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिक कमजोरी को दिखाता है कि आप अपनी मानसिक शांति पाने के लिए आप पीठ पीछे लोगों की मजाक उड़ाते हैं। तो इस टाइप के कामों से दूर रहें और अपने कामों में बिजी रहें। तो यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार हो गया था और बाहर मौसम इतना ख़राब हो रहा था ना, मैं छत से कपड़े भी उठा के ला गई, और जैसे ही मैं कपड़े उठा लाई फिर से धूप आ गई। और देखिए अभी मैं दोबारा कपड़े डाल के आ गई हूँ, बाहर आ गई है धूप। जैसे ही मेरे मुंह से निकल रहा है हे प्रभु अब बारिश आ गई है, बर्फ़ पड़ने वाली, वैसे ही चम धूप आ जा रही है उसके 1 मिनट के अंदर। तो अब हो गई है शाम और शाम का खाने की तैयारी हो रही थी। आज मैं बना रही थी आलू उबाल के मट्ठे वाली सब्ज़ी। तो मट्ठे वाली सब्ज़ी मेरी पक गई थी लगभग, क्योंकि आलू उबले ही होते हैं। फिर उसमें मैंने डाली धनिया गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा मैश भी कर लिया सब्जी को। आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो आज बन रही है मेरी खीर। उसके बाद इसे रात में चाँद की रोशनी में रखा जाएगा और सुबह खाएंगे। यह मान्यता है कि खीर को रात को बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और माघी पूर्णिमा है तो चाँद की रोशनी में रखने से उसमें अमृत के समान गुण आ जाते हैं, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, और उसमें सारे अमृतीय गुण समाहित हो जाते हैं। और इसे हम खाते हैं तो वो हमें बहुत लाभप्रद होती है, फलदायी होती है। तो मैं हर साल बनाती हूँ, तो इस साल भी मैं बना लिया। मेरा विटामिन सी शॉट्स जिसे मैंने फ्रिज में रखती हूँ, तो जैसे अब ये कल सुबह के थे, अभी मैं थोड़ा सा डालूंगी लगभग 30 ml, और सुबह सुबह इसमें गर्म पानी मिला के पी लूँगी। क्योंकि कल 2 तारीख से खुल रहे थे स्कूल, तो सारे काम आज मुझे निपटाने थे लगभग जितने हो सके। तो मेरा फोड़ा हुआ गुड़ ख़त्म हुआ था डिब्बे में, तो मैंने ये गुड़ के थे बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे पीसेज में करके डब्बे में बंद कर दिया। दूसरा आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल पाउडर सा बना रही हूँ गुड़ का। हाँ जी, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं गुड़ की चाय ही पीती हूँ। गुड़ डाला, फिर उस पर चाय डाली, घोल के फिर पिया। और यहाँ पर मेरी खीर भी धीरे धीरे तैयार हो रही थी, जिसको मैं आपको बार बार दिखाते रह रही हूँ हर स्टेज पे कि अभी कैसी हो गई है। जो वर्किंग वुमेन होती है वो काम करके ही अपने काम पर जाती है, और काम करके ही घर काम करने आती है। तो हमें अगली सुबह की तैयारी पिछली शाम को ही करनी पड़ रही थी, वही मैं करती हूँ। और देखिए मैंने गाजर, चुकंदर और तो एक सेब था वो भी काट लिया था, फिर एक छोटे से टिफ़िन में अगले दिन के लिए डाल भी लिया था। और यहाँ पर मेरी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाला था नारियल का बूरा, डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसका स्वाद मतलब मुझे बहुत पसंद आता है, या मेरे सभी लोग ये लोग पसंद करते हैं, तो मैं वही डालती हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए ये लोग सब मना करते हैं, बिल्कुल सादी खीर इन्हें पसंद है। तो डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद मैंने थोड़ी सी चीनी भी डालनी थी, और मैं तो खाली 1 चम्मच चखूँगी, क्योंकि माघी पूर्णिमा की खीर है। वैसे मैं खीर खाती नहीं हूँ, और इसमें चीनी भी है ढेर सारी, तो इसलिए भी। तो उसके बाद मैंने दोनों को मिक्स करके फिर से पकाने रख दिया था। और मैं एक बात बता दूं, जब भी आप चावल की खीर बनाएं तो हल्की आंच में बनाना है आपको, और चावलों को पहले ही आप 1-8 घंटे पहले भिगा दें। उसके बाद फिर दूध थोड़ा गर्म करें, फिर डालें। ये बना दी है मैंने चटनी, क्योंकि कल से अब स्कूल शुरू हैं, तो सुबह टाइम होगा नहीं। सुबह मेरा जो मैंने सोचा है नाश्ते में बनेंगी पकौड़ियाँ, वो भी गोभी की, मेरी फेवरेट है। टिफ़िन में भी वही ले जाऊंगी, और थोड़ा सलाद और थोड़ा चटनी। इसमें डाला मैंने लहसुन के पत्ते, जो कि घर से मम्मी ने भेजे थे, धनिया घर से भेजी थी, हरी मिर्च घर से भेजी थी, नमक, टमाटर, प्याज, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डालते थे। जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसे अगली सुबह की तैयारी पिछली शाम को ही करनी पड़ती है। तो मैं सुबह के लिए दाल बीन ले रही हूँ, उसके बाद इसे भिगा दूँगी, और सुबह फटाक से दाल बना जाऊँगी, सुबह का नाश्ता बना जाऊँगी। और चावल
रख जाऊंगी। कल बनेगी मलका की दाल। पहले तो ये देखिए हो गई है रात और ये है पूनम का चाँद। आज है माघ पूर्णिमा, तो इतना सुंदर चाँद यहाँ पर मेरी स्पेशल माघ पूर्णिमा की खीर बन चुकी है। ये देखिए बड़ी ही लटपटी खीर है और इसको मैं एक डोंगे में डाल के छत में रख कर आऊँगी चाँद की रोशनी में, जो कि मैं हर साल करती हूँ। ऊपर से ढकने के लिए छोटा सा मेरे पास छन्नी थी, वो ले गई हूँ। अब इसको ले जाती हूँ छत में। चंद्रमा, और ये है मेरी माघ पूर्णिमा की खीर। तो इसको मुझे लग रहा है यहाँ पर रखूँ, यहाँ पे रख दो। ये ऐसे मैंने रख दी है। इसे ये देखो, जैसे यहाँ पर चाँद की रोशनी पड़ती रहेगी, सेफ्टी के लिए इसको छान देते ना, ये छन के फिर भी चले जाएगी। तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करने का टाइम भी आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली सुबह में, आपको दिखाऊंगी मैं खीर।